अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। किताब का मुताला जारी था। एक किताब में पढ़ रहा था। किताब का नाम है अल्लाह का फ़कीर। बहुत ही प्यारी किताब है। ख़ास तौर पर जो तसव्वुफ़ से मोहब्बत रखते हैं या तसव्वुफ़ की तरफ आना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो रूहानियत की तरफ आना चाहते हैं, अल्लाह से दिल लगाना चाहते हैं, ये किताब ज़रूर पढ़ के देखिएगा। पढ़ते पढ़ते एक हदीस मुबारका मेरे सामने से गुजरी। मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपके साथ इस हदीस मुबारका को शेयर करूं। हदीस मुबारका हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की है। आप समात कीजिए। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा ख़िज़ां के मौसम में मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए और एक दरख्त की शाखें पकड़कर हिलाया। दरख्त की शाख को पकड़ा और दरख्त की शाख को पकड़कर हिलाया तो इससे पत्ते झड़ने लगे। समात कीजिए, कितनी प्यारी हदीस मुबारका है। पत्ते झड़ने लगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि बंदाए मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान बंदाए मुस्लिम अगर रिज़ाए खुदाबंदी के लिए नमाज अदा करता है, नमाज अदा करे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए, तो फरमाया इसके गुनाह इसी तरह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि जिस तरह इस दरख्त के पत्ते गिरे हैं, इसको हिलाने से इसी तरह बंदा मोमिन के गुनाह झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं जब वो नमाज पढ़ता है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए। आप अगर नमाज पढ़ते हैं या जो भी, जब नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज हो सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए, सजदा हो अल्लाह की रिज़ा के लिए, तो फिर यकीनन उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, फिर यकीनन उसके गुनाह झड़ते हैं। लेकिन चलते चलते एक अफसोस की बात ये भी करता चला जाऊं कि आजकल हमारी नमाज़ों की हालत कुछ ये है कि नमाज़ों में भी ख़यालात दुनिया ही होते हैं, दुनिया के ख़यालात होते हैं और नमाज पढ़ कर भी हमें नमाज का सवाब नहीं मिलता। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें इस अंदाज से पढ़ी गई होती हैं कि उनकी नमाजें दरवाजे से निकलने से पहले ही, मस्जिद से बाहर निकलने से पहले ही उनके मुंह पे मार दी जाती है। पहले नंबर पे तो नमाज पढ़नी नहीं आती, और जो नमाज पढ़ते हैं वो भी फ़िक्र दुनिया में जल्दी जल्दी करते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे कि रिज़ाए इलाही कितना ज़रूरी है। जो भी आप नेक काम करते हैं उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में इसका फ़ायदा हासिल होगा। उसकी वजह यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब हमेशा अल्लाह की रज़ा का तालिब रहता है, जब अल्लाह की रज़ा का तालिब रहता है बंदा, यानी कि हर काम जो भी वो करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, क्या फरमाता है कि ए जिब्रील, फुला बंदा मेरी रज़ा का तालिब है, खबरदार खबरदार हो जाओ, इस पर मेरी रहमत साया फिगन है। यानी कि जो बंदा मेरी रहमत का तलबगार होता है, जो मेरी रज़ा का तलबगार होता है, मेरी रहमत उस पर साया किए हुए होती है। फिर जनाबे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये ऐलान करते हैं कि फ़लाँ शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत साया फिगन है, साया किए हुए है। तो हामिलान अर्श जो होते हैं, उनके गिरदा गिर्द जो फरिश्ते हैं, हामिलान अर्श और इसके गिर्द में जो फरिश्ते हैं,
ان کا یہ جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ ادا کرتے ہیں. جو جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بولا، حاملان عرش، عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ جملہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ کی رحمت کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہے. پھر وہ رحمت زمین میں اس بندے پر نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی برکت ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کے لیے. آپ سب سمجھدار ہیں، سب عقل مند ہیں ماشاءاللہ. تو کوئی بھی کام کریں، صدقہ خیرات کریں، حتیٰ کہ آپ اگر راستے سے کوئی پتھر ہی ہٹا دیں اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر راستہ اندھیرا ہے اس میں آپ روشنی کرنے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.